जिस तरह राजनीति में उन्होंने हमको आगे बढ़ाया, कल से हमारा मन बहुत दुखी बेटे अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान नहीं है। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करनी पड़ी। आज भी उनके वो अल्फाज हमको याद हैं, वो आंखों में आंसू चल रहे थे कि बड़े करे हैं। वो जहाज नहीं उतर पा रहा था, हेलीकॉप्टर। अब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का ऐसा नहीं कहा जाता भैया। मुलायम सिंह यादव जी का जलवा है और उनके करीबी छोटे लाल यादव जी रहे। बाराबंकी जिले की कहानी बहुत फेमस है। वसीम रईन जी बता रहे थे कि देखो भैया बाराबंकी जिले के जैसी ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया है, तो मुलायम सिंह यादव जी का हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहा था, तो ऊपर से बकायदा छलांग लगा देते हैं, कूद करके आवती हैं और आया करके भैया छोटे लाल खातिर वोट मांगती हैं और छोटे लाल यादव जी भारी बहुमत से जीते काम करती हैं। आपका बता दी कि आज बकायदा वसीम रईन जी से मुलाकात हुई कि इनसे बकायदा बातचीत हुआ रहा है, तो छोटे लाल यादव जी का लेकर के तनिक का रहे हैं ये भी सुनो भैया। बहुत दुखी रहे ये बताओ था कि देखो भैया उनके खाते तो हम भी वोट मांगने काम करे हैं भैया। बकायदा फोटो भी आप देख सकते हो। बाकी भैया ये बहुत उनके करीबी माने जाता है छोटे लाल यादव जी के वसीम रईन। सुनो भैया, देखिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो हमारे सरपरस्त थे, हमारे राजनीतिक गुरु तो राम सागर रावत जी हैं, और उसके बाद अगर हमारे ऊपर किसी ने सरपरस्ती की है तो वो छोटे लाल यादव हैं। और ज़िंदगी भर हम उनके एहसानमंद रहेंगे। हर मौके पे हमारा साथ उन्होंने जिस तरह से दिया था, जिस तरह राजनीति में उन्होंने हमको आगे बढ़ाया, कल से हमारा मन बहुत दुखी है। और ये जो क्षति हुई है पूरी नहीं हो सकती है। जिस तरह के हमदर्दी, मोहब्बत और पूरी आवाम के साथ जिस तरह से उनका लगाव था, खासकर मुसलमानों से उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। अगर उनकी बिरादरी यादों के बाद अगर सबसे अच्छे रिश्ते किसी से थे उनके, मुसलमानों से थे। हर वक्त मुसलमानों के लिए वो खड़े हो जाते थे। अब चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, चाहे ठाकुर, चाहे बाबर हो, चाहे जो बिरादरी का आदमी हो भैया, हर कोई बकायदा उनका बहुत मानद रहा, बहुत सरल और बहुत बढ़िया स्वभाव के रहे। अब इस दरमियान भैया हमने इनसे ये भी पूछ लिया कि वह तो बीजेपी में शामिल हो गया, तो आप उस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो उस सपा का छोड़ना नहीं चाहता ना, उनकी आंखें नम रहे। तनिक सुनो। देखिए एक वक्त था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के इतने करीबी लोगों में थे कि 2002 के चुनाव में यहाँ हेलीकॉप्टर, उस वक्त की तत्कालीन जो जिलाधिकारी थी वो नहीं चाहती थी कि इनकी मीटिंग मुलायम सिंह यादव करें हैं। वो जहाज नहीं उतर पा रहा था, हेलीकॉप्टर। नेताजी इनको इतना मानते थे कि 6 फीट ऊंचे से ऊपर से कूद गए थे इनकी मीटिंग करने के लिए, इनको जिताने के लिए। इतना उनके प्रिय थे, इतना इनको मानते थे, और ये चुनाव भी जीते थे। लेकिन जिस वक्त 2012 के आसपास में जब से उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान आई है, तो उन्होंने इतना अपमानित किया कि इनको पार्टी छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन पार्टी छोड़ते समय भी इन्होंने कहा था कि आज मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर था, बड़ा दुखी मन से आज पार्टी में छोड़ रहा हूँ। आज भी उनके वो अल्फाज हमको याद हैं कि आवास विकास मकान पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह पार्टी छोड़ी थी, कि वो उनके आंखों में आंसू चल रहे थे कि बड़े दुखी मन से जिस पार्टी को हमने सींचा था, पाला था, बड़ा किया था कि ये आगे आएगी, और आज उस पार्टी को बड़े दुखी मन के साथ में छोड़ा। अब समाजवादी पार्टी का वो छोड़े नहीं चाहता रहा भैया, लेकिन बहुत दुखी मन से भैया जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, बहुत दुखी मन से उनको उस पार्टी को छोड़ना पड़ा और बीजेपी में शामिल होना पड़ा। बीजेपी में शामिल भय रहे तो बकायदा यहू कहीं ना कि देखो हम बीजेपी की नीति से प्रभावित हैं, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। हमने बकायदा आपको वीडियो भी सुनाई थी, नहीं सुने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप सुन लीजिएगा। बाकी वसीम रईन जी से हमने ये भी पूछ लिया कि आखिरकार यादव समाज और मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा अब की बार लोकसभा चुनाव में, तो ये कहेंगे देखो बीजेपी की ओर जाएगा और कहाँ जाएगा। तनिक सुनो। देखिए समाजवादी पार्टी अगर ये समझती है कि यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन करते थे, खैर अब उनका भी कोई मुसलमानों से लेना देना नहीं रहा है। अभी अब जो हाल में चुनाव चल रहा है, एक भी किसी पसमानदा मुसलमान को उन्होंने कहीं का प्रत्याशी गठबंधन का नहीं बनाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों से कितनी हमदर्दी है। दूसरी बात, यादव समाज भी इनको देख लिया है कि जिस तरह से जो है, तो इनके जो परिवारवाद इनके अंदर जो चल रहा है, उसके अलावा जो और अलग के यादव हैं उनको कोई सम्मान इस तरह का नहीं दिया है। और आने वाले 2024 में हमें लगता है कि यादव समाज भी सोच रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एमपी का एक मुख्यमंत्री तक बना दिया है, जबकि कोई यादव दूसरा यहाँ सोच नहीं पा रहा है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ यादव समाज भी अच्छी तरह से वोट करेगा। अब जैसे जैसे भैया वोटिंग का टाइम करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव बहुत मजेदार होता चला जा रहा है। फिलहाल भैया वसीम रईन जी की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शंभा साहब खबर इस पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी ईद आ रहा है तो आप सभी को ईद की शुभकामनाएं।